पूरे भारतवर्ष के सबसे ऊंचाई के शिवालय है। तुंग का दोनों की जो पूजा हुआ करती है 12 महीने ओखी मठ में गद्य स्थान है। तीसरे यहाँ बार तो वो आता है और न जाने वो कितनी बार और कितने लोगों को यहाँ पे भेजता है। हाँ, चंद्रशिला क्षेत्र सबसे ऊंची चोटी है और चंद्रशिला और तुंगनाथ मंदिर के बाद आप करेंगे दर्शन महानंदा के, और महानंदा के बाद धुंध लगा हुआ था और रास्ता भटक गए हैं। समथिंग आधा किलोमीटर चढ़ाई को चढ़ते हुए चंद्रशिला, और मुझे यहाँ पे दिखा दूँ उत्तराखंड देवभूमि कैसे है, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। कद का दूर आप लोग अच्छा गुप्तकाशी मंदिर हम दर्शन करने जाना चाहें। राजस्थान से आ रहे हो आप हैं? कितने दिन हो गए आपको? करीबन हो गया 50 दिन हो गए। तो गाइस कुछ ऐसा है रुद्रप्रयाग मार्केट, और यहाँ पे है पार्किंग। उसके बाद थोड़ा आगे तो गाइस रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग से आप जा सकते हैं बद्रीनाथ। एक तो है कर्णप्रयाग मार्केट चमोली गढ़वाल में स्थित। मैं पहुंच चुका हूं भगवान तुंगनाथ मंदिर में। तो कुछ इस प्रकार से है तुंगनाथ मंदिर, और तुंगनाथ मंदिर के बाद आप करेंगे दर्शन महानंदा के, और महानंदा के बाद आप दिखा दूं महानंदा के दर्शन यहाँ करोगे आप। महानंदा के बाद आप भैरवनाथ के दर्शन, और भैरवनाथ के दर्शन के बाद आप पंच केदार, जहाँ पांचों भगवान के लिंग के दर्शन भी होते हैं। कुछ इस प्रकार से है। तो कुछ ऐसा है सामने का नज़ारा, देख सकते हैं आप। और यहाँ से मैं जल लेके भोलेनाथ मंदिर पे जाऊंगा। तुंगनाथ मंदिर में हमने पूजा प्रस्थान भी कर दिया है। उसके बाद पंडित जी ने हमें पूरी विधि विधान से पूजा करवाई, और उसके बाद हमें यहाँ पे परिक्रमा करी। गाइस फाइनली मैं भगवान तुंगनाथ के मंदिर में पहुंच चुका हूं, और मैंने भगवान तुंगनाथ के दर्शन भी कर दिए हैं। पंडित जी द्वारा हमने मंदिर में पूजा प्रस्थान भी कर दिया है, और अब हमें पंडित जी बताएंगे कि तुंगनाथ की क्या मतलब यहाँ के बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत। तो पंडित जी आप तुंगनाथ के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी दीजिए। हाँ, भगवान तुंगनाथ जी पूरे भारतवर्ष के सबसे ऊंचाई के शिवालय हैं। तुंग का मतलब ही ऊंचाई से होता है। यहाँ की ऊंचाई 12,500 फीट है, इसलिए यहाँ का नाम तुंगनाथ है। अब इन मंदिरों की जो उत्पत्ति है वो पांडव काल में हुई है। जब पांडव द्वापर में जो है मोक्ष के लिए इस केदार खंड में आए, तो भगवान शिव ने पांडवों को संपूर्ण शरीर का दर्शन नहीं दिया। गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या दोष होने के कारण उन्होंने कहते हैं केदारनाथ ने भगवान शिव ने मायावी भैंस का रूप बनाया, और उस मायावी भैंस के रूप में जब पांडव लोग उनको पहचान गए, तो भगवान शिव जी उस भैंसे के रूप में जमीन में धस गए। उनके पीठ भाग को पांडवों ने छू लिया। वहीं उनको आकाशवाणी हुई कि आप लोगों ने मेरा स्पर्श कर लिया, आपको मोक्ष हो जाएगा। इस केदार खंड में मेरे 5 स्वरूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं, आप इनका दर्शन पूजन करो तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग लिंग स्थापित हुआ। दूसरे मधमेश्वर में भगवान का नाभि भाग का लिंग स्थापित हुआ, और दोनों की जो पूजा हुआ करती है 12 महीने ओखी मठ में गद्य स्थान है। तीसरे यहाँ पे बाबा तुंगनाथ जी में भगवान का हृदय सहित 2 भुजा हाथ का दर्शन यहाँ पे होता है। यहाँ की गद्दी मक्कू मठ में है, 12 महीने वहाँ पूजा हुआ करती है। चौथे हैं रुद्रनाथ जी, भगवान का मुखमंडल वहाँ पर है। वहाँ की गद्दी गोपेश्वर में है, वहाँ 12 महीने पूजा हुआ करती है। 5वें कल्पेश्वर है, वहाँ पे भगवान के जटा के स्वरूप का लिंग है, वहाँ 12 महीने खुला रहता है। इस तरह से पांडवों ने इन लिंगों के दर्शन किए, और भगवान बद्री विशाल के दर्शन के उपरांत वहीं से बस द्वारा स्वर्गारोहणी से पांडवों को मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके बाद और एक मुख भगवान का कहाँ है? पशुपतिनाथ नेपाल में, जो मुख नीचे निकल गया था भगवान का भैंसी के रूप में, वो मुख स्वरूप का एक लिंग पशुपतिनाथ में भगवान केदार का ही लिंग है।
इस तरह से संपूर्ण केदार ज्योतिर्लिंग के दर्शन पांडवों को हुए। स्कंद पुराण केदार खंड में ऐसा वर्णन आया है, जो लोग इतनी जगह नहीं जा पाते हैं, केदारनाथ और तुंगनाथ के दर्शन यदि वो लोग कर लें, उनको केदार ज्योतिर्लिंग के पूरे दर्शन की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पे आकाश गंगा निकलती है, जो गंगा जी की एक प्रथम धारा मानी जाती है, और इस गंगा को सप्त ऋषियों ने तपस्या करके उत्पन्न किया है। केदार खंड मातम में ऐसा वर्णन आता है। इस गंगा के तट पर लोग अपने पितरों के निमित्त पिंड तर्पण आदि करते हैं, और इस तुंगनाथ क्षेत्र के करीब 60 गांव हैं जो भगवान तुंगनाथ जी के क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र के लोगों में भगवान, जब हम अस्थि दाह प्रेत का क्रियाकर्म करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, तो उनकी कपाल की अस्थि निकाल करके इस क्षेत्र में विसर्जन के लिए लाते हैं। कहा गया है, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि इस क्षेत्र में यदि किसी भी मनुष्य की अस्थि या भस्म इस क्षेत्र में आ जाए तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराण में वर्णन है। और आप अभी तो बादल से छाया हुआ है, लेकिन जब मौसम साफ होता है तो सामने ही हमारे उत्तराखंड के चारों धाम के हिमालय दर्शन यहाँ से होते हैं। सबसे पहले आपको किनारे में यमुनोत्री का हिमालय दिखाई देता है इधर में, उसके बाद गंगोत्री का हिमालय दिखाई देता है, उसके बाद केदारनाथ का हिमालय दिखाई देता है, और इस साइड में आपको बद्रीनाथ नीलकंठ के दर्शन होते हैं। और यहीं इस पहाड़ी के पीछे मदमेश्वर हैं, और इस पहाड़ी के पीछे रुद्रनाथ जी हैं। तो भगवान तुंगनाथ जी सबसे ऊंचाई में होने के कारण जो रमणीकता, प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन तुंगनाथ से लोग कर सकते हो, अन्यत्र संभव नहीं है। और मैं देखता हूँ, मैं 30 साल से यहाँ पे पुजारी हूँ, 1990 से। जो लोग एक बार यहाँ पे आता है, 2 बार तो वो आता है, और न जाने वो कितनी बार और कितने लोगों को यहाँ पे भेजता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। पंडित जी, एक जो चंद्रशिला सामने है, उसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी दें। हाँ, चंद्रशिला क्षेत्र सबसे ऊंची चोटी है, और चंद्रशिला में ऐसा वर्णन, पुराण का जो वर्णन है, किंवदंती तो कहते हैं कि रामचंद्र जी ने रावण को मारने के बाद तपस्या की, चंद्रमा ने अपने दोष निवारण के लिए वहाँ तपस्या की। लेकिन पुराण में जो वर्णन है, चंद्रकेतु नाम का कोई राजा था, वो जंगल में शिकार खेलने गया, उसका शेर ने जो है भक्षण कर लिया, उसकी कोई क्रियाकर्म नहीं हो पाई, तो उस राजा के जो हड्डी थी, वो मांस के लोभ में कौवा, उस हड्डी को इस क्षेत्र में लाया, और इस क्षेत्र में वो हड्डी गिरी, और उस राजा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। ऐसा वर्णन चंद्रशिला का है। और चंद्रशिला पट्टी के नाम से इधर पोखरी ब्लॉक में 30 जूला पट्टी है, वो चंद्रशिला पट्टी के नाम से ही जानी जाती है। हर हर महादेव। आप लोगों का कल्याण हो। आपके माध्यम से जो लोग भी इसको सुने, भगवान के दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय हो। हम आज तुंगनाथ बाबा के मंदिर में पहुँचे, और पंडित जी द्वारा हमें यहाँ की पूरी जानकारी दी गई है, और इस जानकारी को हम पंडित जी के माध्यम से, अपने माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप सब तक पहुँचाएंगे। तो धन्य हो गए आज हम, और धन्यवाद करते हैं पंडित जी का कि पंडित जी ने हमें यहाँ इसके बारे में पूरा यहाँ जानकारी दी, आसपास के बारे में पूरी जानकारी दी। आज हम तुंगनाथ मंदिर में आके बहुत धन्य हो गए। जय बाबा तुंगनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। और रास्ता भटक गए हैं, समथिंग आधा किलोमीटर गलत रास्ते पे आ गए हैं, और वो भी खड़ी चढ़ाई वाले पे। डाउन था, तेजी में उतर गए, अब फिर से वापस चढ़ना पड़ेगा सामने वाली चोटी पे। तो ये है चंद्रशिला मंदिर, जो तुंगनाथ से 1 से 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ से कोई भी चोटी ऊपर को नहीं है। तो ये माना गया है कि पंच केदार में सबसे ऊंची शिला चंद्रशिला है, और सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ मंदिर है। नमस्कार, प्रणाम, पहलाक आप सभी को, जितने भी मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि अभी मैं
तुंगनाथ मंदिर के टॉप में स्थित चंद्रशिला मंदिर पे हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं बोला गया है, क्योंकि उत्तराखंड में ना साक्षात देवी और देवता है। क्योंकि अभी मैं केदारनाथ होके आया, उसके बाद मैं तुंगनाथ भगवान के दर्शन करे, उसके बाद मैं यहाँ चंद्रशिला आ गया। बता दूँ कि उत्तराखंड देवों के देव महादेव रहते हैं। उत्तराखंड को ऐसे ही देव का देव, मतलब उत्तराखंड को ऐसे ही नहीं बोला गया है। तो उत्तराखंड देवभूमि साक्षात देवभूमि है। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ उत्तराखंड देवभूमि कैसे है। जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम हो गए। ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं और हजारों लोग, करोड़ों लोग इन धामों पे दर्शन करने आते हैं। आपने देखा होगा और लोगों के वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखते भी होंगे कि कितनी भीड़ रहती है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में बहुत बड़ी हस्ती है उत्तराखंड। इतने छोटे मोटे हल्के में मत लेना। उत्तराखंड में जो रहता है ना, वो गर्व से सर उठा के बोल सकता है कि मैं उत्तराखंडी हूँ। तो लोग, क्योंकि जब भी यहाँ से बाहर कोई नौकरी पे जाता है तो वो बोलते हैं कहाँ के हो, उत्तराखंड के, तो वो लोग ना उसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो मैं भी उनसे अपेक्षा करता हूँ कि प्लीज़ उन लोगों को इग्नोर मत करें, क्योंकि जब आप लोग उत्तराखंड में जाते हैं ना तो वही लोग तुम्हारी सेवा करते हैं। और उत्तराखंड के जो भी लोग होते हैं बिल्कुल निष्पक्ष निस्वार्थ काम करते हैं। और देखो, आपको भी पता चलेगा कि उत्तराखंड क्या चीज़ है। तो उत्तराखंड में ऐसे थोड़ी लोग आ रहे हैं, इतने दूर दूर से, देश विदेश से लोग आ रहे हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन करने, तुंगनाथ के दर्शन करने, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ के दर्शन करने। ऐसे थोड़े आ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड साक्षात देवभूमि है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर परवीन रावत ब्लॉग। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कद का दूर रखिए आप लोग। अच्छा, गुप्तकाशी मंदिर हम दर्शन करने जाना चाहें। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाते समय भी साथ में कुत्ता आता है छोड़ने और साथ में नीचे जाता है। तो ये है, हमारे साथ ही ऊपर आया और हमारे साथ ही नीचे जा रहा है। कुछ ऐसा नज़ारा है। ये है बुग्याल घास, तो इसको ही बुग्याल बोला जाता है। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बुग्याल का प्लांट लगाया गया है। तो इस प्रकार से है बुग्याल वाला प्लांट। और इसमें जाना बिल्कुल ही वर्जित है। जाने पे 500 से 2500 का जुर्माना है। तो इस पे जाने की कोशिश भी मत करना। फ़ोटो शूट कर सकते हैं। भक्तजन काफ़ी पहुँच रहे हैं यहाँ पे। पांड्या पहुँचे भाई साहब। अच्छा, वापस जा रहे हो अभी? नहीं, ऊपर चढ़ रहे हो। पहुँच गए भाई। बैठ गया। चॉकलेट शेयर कर लो, चॉकलेट शेयर कर लो। पटवारी के सामने हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मिला और इस पे तुंगनाथ के बारे में सब कुछ लिखा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ इस प्रकार से है। आप चाहो तो वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। मैं इसकी फ़ोटो भी ले लूँगा और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगा। और इस साइड भी कुछ ऐसा है। आगे बाजी हमने देख सकते हैं आप, ये लोग आ रखे हैं बीकानेर से और बीकानेर से 4 धाम की यात्रा बिल्कुल पैदल कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप बीकानेर से आ रहे हो आप? बीकानेर से कहाँ? बीकानेर कहाँ हो गया ये? अच्छा, बीकानेर राजस्थान से आ रहे हो आप? हैं, कितने दिन हो गए आपको? करीबन हो गया 50 दिन हो गए। पैदल 40 दिन हो गए पैदल चल रहे हो। जय भोले की, हर हर महादेव। सामने देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला झरना है। हम वापस आ रहे थे तुंगनाथ से, वापस आ रहे थे हम। तो तुंगनाथ के बाद हमने थोड़े नीचे आए तो कुछ ऐसा झरना दिखा। काफ़ी शानदार झरना है। थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूँ तो काफ़ी शानदार वाला झरना है, देख सकते हैं आप। ये सामने है अगस्त मुनि
और कलश मुनि के सामने नीचे देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वाला बहाव वाला गधेरा है जो तुम्हारे रुद्रप्रयाग में मिलता है। तुंगनाथ से अभी आ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और सामने है रुद्रप्रयाग मार्केट। कुछ इस साइड है और कुछ सामने वाला साइड। तो मैं अब इस पुल को क्रॉस करूंगा सामने से, और सामने देख सकते हैं आप शानदार वाला व्यू। कुछ ऐसा है रुद्रप्रयाग मार्केट, और यहाँ पे है पार्किंग। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको आपकी मार्केट। काफ़ी शानदार मार्केट है और काफ़ी बड़ी मार्केट भी है। और यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर रुद्रप्रयाग में। तो काफ़ी शानदार वाली मार्केट। आपको लगभग पूरी मार्केट दिखाऊंगा मैं रुद्रप्रयाग की, और ये है पूरा मार्केट। रात्रि विश्राम घर भी यहाँ पे रुक सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ रुद्रप्रयाग में। तो कुछ ऐसी है रुद्रप्रयाग मार्केट, आप देख सकते हैं। जय श्री राम ब्रदर्स, हरिओम ज्वेलर्स है यहाँ पे, वर्मा ज्वेलर्स काफ़ी है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको रुद्रप्रयाग मार्केट। और अगर आपको रुद्रप्रयाग मार्केट अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और सबसे ज़्यादा तो से आप सब्सक्राइब करना। अगर आपको रुद्रप्रयाग मार्केट अच्छा लगा है, कर्णप्रयाग से आप जा सकते हैं बद्रीनाथ 126 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब 121, फूलों की घाटी 122, नैनीताल 223 और अल्मोड़ा 158। कर्णप्रयाग बताऊँगा है। हम चलते थोड़ा कर्णप्रयाग की ओर। वैसे देख सकते हैं कर्णप्रयाग मार्केट चमोली गढ़वाल में स्थित काफ़ी शानदार मार्केट है। और ये लग रहा है कि हमें कुछ खाना पड़ेगा यहाँ पे। तो गाइस हम कर्णप्रयाग में रुके और अरोरा कॉफ़ी कॉर्नर पे, और तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है कुछ खाने के लिए। तो आज की वीडियो के समापन यहीं पे कर रहे हैं। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से प्रवीण रावत की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री राम।